हेलो बच्चों, आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों लोगों को बनाना। तो हमने सोचा कि चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। ये आपका पार्ट 2 है केमिस्ट्री का, 1 बाय 1 करके आपको प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री के क्लास 9 के न्यूमेरिकल को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, साथ साथ वीडियो कैसा लगा या कहीं डाउट हो तो पूछते भी नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 300 के तापक्रम बराबर है। सबसे पहले मैं के के बारे में थोड़ा समझा दूं। के का मतलब होता है केल्विन, जो कि तापमान को नापने का जो इकाई होता है, किसी भी चीज को नापने का इकाई होता है। जैसे कि अगर हम कोई सामान नापते हैं, सामान तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान, है ना। अगर हम कोई चीज निकालते हैं, दो केजी मेरा कोई सामान हुआ, तो इसका नापने का कुछ तो इकाई होगा ना। अगर हम इसको 300 लिखेंगे, बोले तापमान क्या है इसका, 300 है। 300 क्या है बोलेंगे। अगर हम कोई आलू नापे दो क्या, तो इसका एक यूनिट होता है, इकाई होता है। जैसे आलू नापे तो आलू दो मतलब केजी, नहीं ये जो केजी लगा ये साइड में, ये इसका इकाई होता है। तो हर चीज का अलग अलग इकाई होता है जिसको स्टैंडर्ड माना गया। उसी तरह आपका यहाँ पे जो तापमान नापने का इकाई होता है केल्विन होता है, आपका डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ये होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात ये आपका होता है, तो अलग अलग सबका नापने का सबका अलग अलग यूनिट होता है। तो हम लोग जो तापमान नापते हैं वो केल्विन में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट का यूज कम होता है। इसका यूज होता है जैसे कि बुखार होता है, आप लोग देखे होंगे, बुखार के समय हम लोग को कुछ डॉक्टर द्वारा दिया जाता है जिससे हम लोग का टेम्परेचर नापा जाता है, याद होगा आपको, थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में पता है किससे नापते हैं, पता है थर्मामीटर में जो टेम्परेचर नापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट से नापते हैं, फ़ारेनहाइट से। पता है ये कितना होता है, ये हम लोग का जो नॉर्मल तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, समझे। अगर इससे ज़्यादा होने लगा तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि बुखार हो गया। 100 डिग्री हो गया तो समझिए कि ज़्यादा बुखार हो गया, और प्लस जितना जाते जाएगा उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और शरीर में भी बुखार होने का बुखार मतलब शरीर ज़्यादा गर्म होना। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से नापने की सबकी अपनी अपनी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नापना क्या है कि 300 केल्विन दिया, के मतलब होता है केल्विन, इसको दिया हुआ है। अब हमको बदलना है किसका, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये जो देख रहे हैं ना, इसको डिग्री सेल्सियस बोलता है। कैसे बदलेंगे, तो याद रखिएगा, कभी भी दुनिया में आज से उठा के देख लिया, डिग्री सेल्सियस कभी ज़्यादा नहीं होता है, ये हमेशा कम ही रहता है। अगर डिग्री सेल्सियस 50 तक गया तो सोचिए, चाहे प्लस में गया चाहे माइनस में गया, स्थिति खराब हो है, वहाँ का स्थिति खराब हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं, रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये ज़्यादा नहीं होता है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, और ये क्या होता है, कम होता है। मतलब के ज़्यादा, इसका मतलब ये समझ गए कि ये कम होता है, और जो बचा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, केल्विन। समझ में आ गया। तो ये कम होता है तो इसको हमको कम करना पड़ता है। कम होता है मतलब ये क्या है, कम होता है, घटाना पड़ता है। तो ये ज़्यादा है तो ये कम होगा तो कम करेंगे, मतलब घटाएंगे। किससे घटाएंगे, याद रखना है कि 273 से घटाएंगे, है ना। तो 273 घटा दिए, 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया। देखिए यहाँ से पैंचा लिए 10 से फिर एक पैंचा लिए यहाँ पे 10 में 3 गया 7। अब ये 10 था, एक पैंचा दे दिया, यहाँ पर क्या बचा 9 में 7 गया 2, ये 3 था तो एक पैंचा दे दिया था 2 में 2 गया 0, यानी कितना हुआ 27। किसमें हम लोग बता रहे थे, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आ गया है। चलिए फिर से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।